तो ये है मेरा 1 लाख रुपए का डिजिटल गोल्ड सर्टिफिकेट। कैसा लग रहा है? बेकार। छी, इससे अच्छा तो मैं फिजिकल गोल्ड ही ले लेता, कम से कम दिखता तो अच्छा। तो केवल ये सोच के कि अगर हम डिजिटल या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लेंगे तो वो फिजिकली हमारे पास नहीं होगा, इसीलिए डिजिटल गोल्ड बेकार है और फिजिकल गोल्ड अच्छा है, ये मान लेना सही नहीं है। इसलिए आज हम वीडियो में जानेंगे डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल गोल्ड, इन तीनों की क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड में निवेश करके अपने पैसे को बढ़ाना है, तो इन तीनों में से आपको किसको चूज करना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे बाजार में गोल्ड का भाव चाहे कोई भी हो, आप 100% प्योरिटी का गोल्ड बाजार में जो भाव चल रहा है उससे 6-7% सस्ते में खरीद सकते हैं। यानी बाजार में अगर 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स गोल्ड का भाव है तो एक ऐसी छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको गोल्ड मिल सकता है 46-47,000 रुपीज में भी। जो भी बाजार में भाव है उससे 6-7 हजार रुपए सस्ता। जानेंगे कैसे, इस वीडियो के एंड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। फिनोलॉजी में आज हम जानते हैं गोल्ड में निवेश करने का बेस्ट तरीका और कैसे आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं इस वीडियो में। तो आजकल हर दिन नए नए ऐप्स आ रहे हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप उस ऐप के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बहुत कन्वीनियंट है। अचानक से मैं देखता हूं कि ब्लॉग्स में, वीडियोस में भी बाढ़ आ गई है। कई सारे ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड कैसे अच्छा है, और अचानक से हर कोई डिजिटल गोल्ड की बात कर रहा है। तो यहां पे थोड़ा सस्पिशन उठता है। कोई भी चीज अगर अचानक से आपको बहुत ज्यादा बेची जा रही हो तो मेरा थंब रूल ये बोलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या है डिजिटल गोल्ड, क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्या है फिजिकल गोल्ड, और सबके प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन डिजिटल गोल्ड तक पहुंचने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिकल गोल्ड की क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी, और किस तरीके से, किस हद तक डिजिटल गोल्ड उन कमियों को दूर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड और उसकी कमियों की। जब भी आप गोल्ड को फिजिकली लेते हैं तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं। पहला, आप 100 रुपए का नहीं खरीद सकते, आप 200 रुपए का नहीं खरीद सकते, कम से कम 1 ग्राम तो खरीदेंगे। यानी आपको 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम तो चाहिए ही चाहिए। हर महीने कुछ 100 रुपए, कुछ 1,000 रुपए बचा के डालना चाहें तो आइडियल नहीं है। सेकंड, सेफ्टी इशू है, उसको स्टोर करना, गुम ना जाए, चोरी ना हो जाए, ये इशू है। तो पहला इशू कि पॉकेट चेन से इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। सेकंड इशू सेफ्टी का है। तीसरा इशू मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, या जब बेचने जाएं तो मेल्टिंग चार्जेस लग जाते हैं। चौथा इशू, इस पे जीएसटी लगता है, 3% के आसपास का जीएसटी लग जाता है गोल्ड के भाव के ऊपर। पांचवा नेगेटिव, कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलती। आप गोल्ड अगर आपने फिजिकली खरीद लिया तो अब आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप गोल्ड को बेचेंगे। तो हर महीने मैंने गोल्ड में निवेश कर दिया और मुझे कुछ मिलता रहे, ऐसा नहीं होता। यह है पांचवा नेगेटिव। छठवां, लिक्विडिटी। ऐसा नहीं है कि मेरा जब मन आए 1 सेकंड में मैं गोल्ड को बेच दूंगा। अगर मेरे पास फिजिकल गोल्ड है तो मेरे को सोनार की दुकान पे जाना पड़ेगा, वो कई तरह के टेस्ट करेगा, पता नहीं कितना भाव देगा। तो लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन कुछ कमियों को दूर करने के लिए आया डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड इनमें से किन कमियों को दूर करता है वो समझते समझते आप ये भी समझ जाएंगे कि ये असली में है क्या। पहली बात कर लेते हैं हम सेफ्टी की। तो देखिए, डिजिटल गोल्ड में बेसिकली क्या होता है, इसको बैंक ट्रांसफर से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट है और आपके दोस्त के पास ICICI बैंक का। अब आपको उसको 1,000 रुपए भेजने हैं, तो आप अपना ऐप खोलेंगे, बैंक का UPI, NEFT जो चाहें वो करेंगे और पैसा वहां चला जाएगा। अब जब आपके बैंक से पैसा ICICI बैंक में गया तो केवल ये अकाउंटिंग एंट्री एक्सचेंज हो गई इलेक्ट्रॉनिकली। ऐसा नहीं है कि HDFC ब्रांच से कोई निकल के 1,000 रुपए लेके ICICI के बैंक में जमा करके आया। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी हुआ ही नहीं। उसी तरह गोल्ड में क्या दिक्कत थी, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसकी डिलीवरी आपको मिल जाती थी। यानी अगर आपने कॉइन खरीदा वो आपको मिल गया, अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपका सरदर्द कि वो चोरी ना हो, गुमे ना। तो डिजिटल गोल्ड ये प्रॉब्लम दूर करने आया कि आप ऐप से तुरंत खरीद लीजिए और वो स्टोर हो जाएगा उसी रेप्यूटेड कंपनी के वेयर हाउस में, उसके गोडाउन में, और उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसी गोल्ड कंपनी की है जिससे आपने वो डिजिटल गोल्ड खरीदा है। तो आपका सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम खत्म। और वहां से अगर आग लगती है, गोल्ड चोरी भी होता है,
तो उन्होंने अपना गोडाउन क्योंकि इंश्योर कराया हुआ है, तो भी आपका गोल्ड सेफ है, चाहे उनके गोडाउन में कुछ भी हो जाए, चाहे चोरी भी हो जाए। तो सेफ्टी प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, अब क्योंकि आप गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी तो ले नहीं रहे, तो आप चाहें तो 100 रुपए का गोल्ड लें, चाहे तो 500 रुपए का गोल्ड लें, और वो कंपनी जाने गोल्ड बेचने वाली कि आपके उस 100 रुपए के गोल्ड को वो किस फॉर्म में स्टोर कर रही है। हो सकता है वो ऐसा कर दे कि वो 1 ग्राम का एक गोल्ड कॉइन अपने गोडाउन में रखे, और वो एक गोल्ड कॉइन 5,000 रुपए का था, तो हजार रुपए के जो 5 निवेशक थे, सबके नाम पे वो एक गोल्ड कॉइन आ गया। तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड जैसा हो गया कि 5 लोगों ने मिलकर हजार रुपए डाले, उसके बदले उस डिजिटल गोल्ड कंपनी ने अपने गोडाउन में 1 ग्राम का गोल्ड जो लगभग 5,000 रुपए का था उसे रख लिया। तो इससे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 5,000 के बदले शायद 100, 200, 500 रुपए हो गया। तो ज्यादा अफोर्डेबल हो गया, ज्यादा लोगों की पहुंच तक गोल्ड पहुंच गया। तीसरी अच्छी बात इसमें आई कि लिक्विडिटी बढ़ गई, क्योंकि आपने खरीदा ऐप से है, आप जब चाहें उसको रिडीम कर लें। तो ऐसा नहीं है कि आपको सोनार के चक्कर लगाने हैं, वो टेस्ट करेगा, क्योंकि सोना भी उसी का है डिजिटल गोल्ड में। तो वो जब आप बेचना चाहोगे तो वो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करेगा, या आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये तो प्योर नहीं है, इसमें तो गड़बड़ है, क्योंकि आप उसी से पैसे मांग रहे हो जिसने आपको सोना दिया था। तो वो अपने ही सोने पे डाउट नहीं कर सकता, और आप इंस्टेंटली अगर आपको जरूरत है तो आप बेच के पैसा आपके अकाउंट में। तो लिक्विडिटी बढ़ गई। ये 3 तो हो गए बेनिफिट्स। लेकिन हमने देखा था कि फिजिकल गोल्ड में 6 नेगेटिव्स हैं, उसमें से 3 नेगेटिव्स को डिजिटल गोल्ड डील कर रहा है। लिक्विडिटी वाला नेगेटिव फिजिकल गोल्ड में है, डिजिटल गोल्ड में नहीं। स्मॉल अमाउंट में एंट्री फिजिकल गोल्ड में नहीं हो सकती, डिजिटल गोल्ड में हो सकती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फिजिकल गोल्ड में आपका सरदर्द है, डिजिटल गोल्ड में नहीं है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो फिजिकल गोल्ड में है, जिसे डिजिटल गोल्ड भी सॉल्व नहीं करता। वो प्रॉब्लम्स क्या है? टैक्सेशन। आप जब खरीदते हैं तो 3% के आसपास आपको जीएसटी देना होता है, वो आपको डिजिटल गोल्ड में भी देना होता है। तो ये एक नेगेटिव बरकरार है। सेकंड, आपको रेगुलर रिटर्न नहीं मिलता, मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली रिटर्न नहीं मिलता फिजिकल गोल्ड में, वो डिजिटल गोल्ड में भी नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम भी बरकरार है। तो ये जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, पहला कि आपको रेगुलर रिटर्न नहीं मिलता, और दूसरा टैक्सेशन, जीएसटी आपको देना पड़ता है। इन 2 प्रॉब्लम्स का क्या किया जाए? इन 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इसीलिए मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है गोल्ड को खरीदने का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इस पे मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसे आप जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं ब्रीफ में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या बेनिफिट्स हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के। सबसे अच्छी बात ये भी अगेन आप डीमैट फॉर्म में या डिजिटली स्टोर कर सकते हो एक सर्टिफिकेट फॉर्म में। तो सेफ्टी इशू इसमें भी नहीं है, कोई मेकिंग मेल्टिंग चार्जेस का तो सवाल ही नहीं उठता। इस पे आपको जीएसटी पे नहीं करना होता खरीदते समय, तो ये डिजिटल गोल्ड से इस मामले में बेटर है। इसके अलावा आपने जितना भी गोल्ड खरीदा है उस पे आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। यानी ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको गोल्ड से रेगुलर इनकम भी मिलती है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा है तो 2,500 रुपए एनुअली आपको ब्याज भी मिलेगा। एक तरीके से हम मान सकते हैं आजकल कई सेविंग्स अकाउंट भी 2.5-3% का इंटरेस्ट देते हैं। तो ये ऐसा सेविंग्स अकाउंट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट तो दे रहा है, लेकिन गोल्ड के बराबर कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। डेफिनेटली आपको और क्वेरीज होंगी, तो जो मैंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया है उस पर इन सारे क्वेरीज को डील किया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एक और अच्छी बात यह है कि इस पे लॉक इन है 8 साल का, यानी कि अगर आपने खरीद लिया तो इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के सर्टिफिकेट को आपको 8 साल तक अपने पास रखना है। उसके बाद आप आरबीआई से रिडीम करा सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है। अब 8 साल बाद मान लीजिए आज गोल्ड है 5,000 रुपए पर 10 ग्राम्स, और 8 साल बाद हो जाता है वो 10,000 रुपए। तो वो जो आपने पैसा कमाया 5,000 से 10,000 हो गया, और आपने 5,000 रुपए कमाए, उस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। तो ये अगेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 2.5% रेगुलर इनकम दे रहा है, गोल्ड का कैपिटल एप्रिसिएशन दे रहा है, और वो कैपिटल एप्रिसिएशन टैक्स फ्री हो रहा है अगर आप 8 साल तक इस बॉन्ड को खरीद कर रखते हैं तो। लेकिन 8 साल तक खरीद के ही रखना है, अगर आज खरीद लिया तो आप 8 साल तक फंस गए, ऐसा नहीं है। 5 साल के बाद भी आपको एक एग्जिट ऑप्शन मिलता है। 5 साल बाद भी इस बॉन्ड को रिडीम कर सकते हो, तब जो गोल्ड का भाव होगा उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। गोल्ड का कैपिटल एप्रिसिएशन आप तब भी इंजॉय करेंगे, लेकिन उस केस में क्योंकि आपने जल्दी एग्जिट कर लिया तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अब
हमने ये देख लिया कि अगर 8 साल हमने रख लिया तो टैक्स नहीं देना, कैपिटल गेन टैक्स। 5 साल बाद भी निकल सकते हैं, 5 साल से 8 साल के बीच आप जब चाहें तब निकल सकते हैं, लेकिन टैक्स देना होगा। 5 साल से पहले निकलना चाहें तो भी पॉसिबल है शेयर बाजार के जरिए। ये जिस तरीके से शेयर्स बाजार में ट्रेड होते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ट्रेड होता है। यानी आप चाहें तो आज खरीद के कल इसे बेच भी सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, ये भी मैं अब डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे खरीदा जाए। तो जैसे मैं पर्सनली शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए जीरोधा यूज करता हूं, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है, ब्रोकरेज कम है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो मैं शेयर्स भी जीरोधा से खरीद पाता हूं, म्यूचुअल फंड्स भी जीरोधा से खरीद पाता हूं। दोनों में फीस भी नहीं लगती, सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं। और मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी जीरोधा से खरीद सकता हूं, उसी तरह जिस तरह मैं शेयर्स खरीदता हूं। मुझे बस जीरोधा की काइट ऐप पे लॉगिन करना है और SGB लिखना है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का शॉर्ट फॉर्म, और सारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो अवेलेबल हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो मेरे सामने आ जाएंगे, और मैं जैसे शेयर्स खरीदता हूं वैसे बॉन्ड्स को बाय कर सकता हूं। तो इसे खरीदना भी बहुत आसान है। अगर इमरजेंसी में मुझे बेचना हो तो अगेन मैं अपने ब्रोकर के थ्रू इसे बेच भी सकता हूं। तो अगर आपने भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है और आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो आप भी जीरोधा में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हर मायने में बेटर ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बस एक ही नेगेटिव है डिजिटल गोल्ड का या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, वो ये कि आप उस गोल्ड को ज्वेलरी के जैसे पहन नहीं सकते। तो अगर आपका पर्पस है ज्वेलरी के जैसे यूज करना तो फिजिकल गोल्ड के तरफ जाइए। लेकिन अगर आपका पर्पस है मेरे को गोल्ड में पैसा डालना है अच्छे रिटर्न्स के लिए, तब तो फिजिकल गोल्ड की तरफ जाना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। और कोई कितना भी कह ले, डिजिटल गोल्ड की तरफ जाने का भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको सीधा सीधा 2.5% हर साल ज़्यादा रिटर्न देगा इंटरेस्ट के रूप में। तो गोल्ड अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही लीजिएगा। और वो इसीलिए भी कि भले ही 8 साल का लॉक इन है, लेकिन 5 साल के बाद आप RBI से ही रिडीम करा सकते हैं। उसके पहले आप चाहें तो शेयर्स के जैसे इसे बेच भी सकते हैं। अब यहां एक जरूरी बात, और वो चीज जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको कही थी कि मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे गोल्ड आप 6-7% सस्ते में खरीद सकते हैं, बाजार के भाव से कम में खरीद सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका यही है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को तब मत खरीदिए जब उसका नया इशू आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि तब जब नया इशू आता है, हर महीने 2 महीने में गवर्नमेंट नए बॉन्ड्स को इशू करती है, तो गवर्नमेंट से मत खरीदिए, आप उसको शेयर बाजार से खरीदिए। यानी कुछ ऐसा है कि जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नया इशू आ रहा है, उसे IPO मान लीजिए, और एक बार वो लिस्ट हो गया तो उसके बाद पब्लिक उसको खरीदती बेचती है और उसके बेसिस पे भाव डिसाइड होता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी आप IPO के समय मत खरीदिए, शेयर बाजार में वो आ जाए फिर खरीदिए, तो अक्सर ये आपको 5-6% सस्ता मिल जाएगा। यानी अगर मार्केट में गोल्ड का भाव 5,000 है तो शेयर बाजार में अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये आपको 4,700 के आसपास मिल जाएगा। यानी आप 300 रुपए तो सीधा सीधा कमा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा गोल्ड को खरीदिए ऑनलाइन स्टॉक मार्केट के थ्रू, ना कि फ्रेश इशू के थ्रू, और आप 5-6% का एक्स्ट्रा गेन पा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ एक कारण से। वो कारण ये है कि 5 साल के पहले अगर मैंने आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा और एकदम से मुझे कोई इमरजेंसी आ गई, तो RBI तो मुझसे खरीदेगा नहीं, रिडीम करेगा नहीं 5 साल के पहले। यानी अब मेरे को मजबूरी में कोई ऐसा बायर चाहिए जो भले ही मुझे थोड़ा कम पैसा दे दे, लेकिन मेरा गोल्ड रख ले और मुझे पैसे दे दे, मेरे को इमरजेंसी है। तो इसलिए शेयर बाजार के जरिए जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेच रहे होते हैं वो थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं या थोड़े इमरजेंसी सेलर रहते हैं, इसीलिए वो थोड़े कम भाव पे बेचने को तैयार होते हैं। अगर बाजार में गोल्ड 5,000 का मिल रहा है तो उनके पास जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रखा है वो उसे 4,700, 4,800 में भी बेचने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो 4-5 साल रुक नहीं सकते जब तक का लॉक इन है, उनको पैसा आज चाहिए। तो क्योंकि वो मजबूरी में बेच रहे हैं इसलिए वो सस्ता बेचते हैं, इस कारण आपको सस्ता मिल सकता है। तो खरीदिए शेयर बाजार से, रिडीम करिए RBI से, क्योंकि RBI बाजार के भाव पे रिडीम करेगा। अगर आप शेयर बाजार में ही बेचने चले जाएंगे तो आपको कम भाव मिलेगा। तो जहां कम भाव मिल रहा है वहां से खरीदिए। RBI से जब टर्म पूरा हो जाए, 5 साल या 8 साल जैसी भी आपकी ज़रूरत है, मैं तो कहूँगा पूरे 8 साल टिकिए ताकि टैक्स भी ना देना पड़े, तब RBI को दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने गोल्ड के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो गोल्ड में अगर निवेश करना हो तो कोई कितना भी कहे डिजिटल गोल्ड, उस नॉइस को हटा दीजिए और निवेश करिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में।
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है, दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, क्योंकि इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहूंगा। और इसी नोट पर अब इस वीडियो को एंड करते हैं एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरी सारी सोशल मीडिया आईडीज अब आपके स्क्रीन पर हैं और मुझे आपसे जुड़ने का इंतजार रहेगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।